और कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे केरलम में चुनाव के नतीजे आने के बाद आज 14 दिन हो गए और नई सरकार ने आखिरकार शपथ ले ली। बड़ी अच्छी बात है। और वीडी सतीशन छाए हुए हैं अपने नए रोल में। हर बार हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। जिस तरीके से वो पिनराई विजयन से मिलने भी गए, जिस तरीके से उनका हर किसी के साथ व्यवहार रहा है, तो ये जरूर है कि उन्होंने शायद अड़ के अपनी बात मनवाई केंद्रीय हाईकमान से, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और इनकी भी लंबी जद्दोजहद रही है और इनके साथ आज 20 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। तो 20 मंत्री वहां पर बन गए हैं अब। लेकिन चर्चा जो हो रही है सबसे ज्यादा आज कैबिनेट की, आज मंत्रिमंडल बनने के बाद, वो मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर इसमें बज़ बहुत ज्यादा है। 20 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब केरला की डेमोग्राफी भी वैसे बाकी राज्यों से काफी अलग है। 50-54% वहां पर हिंदू हैं और बाकी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी। एग्जैक्ट अभी आपको बता देते हैं। अब उसी के अनुरूप जो है, क्या रिशफल में, क्या मंत्रिमंडल में जगह दी गई है सबको, या रिप्रेजेंटेशन जो है किसी एक वर्ग का ज्यादा किसी का कम है, ये बहस चल रही है। तो इसमें 7 मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं, 7 ईसाई मंत्री बनाए गए हैं और 6 हिंदुओं को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। पहले तो आप तस्वीर भी देखिए। आज सारे सेंट्रल लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी सांसद हैं केरल से। राहुल गांधी जी रह चुके हैं सांसद। खड़गे साहब वहां पर हैं, वो नहीं दिखते हैं। केसी वेणुगोपाल साहब जी भी आए थे। बस शशि थरूर नहीं है, बस उनका होना बहुत जरूरी। शशि थरूर विदेश में, शशि थरूर नहीं है, विदेश में है वो, अमेरिका में। अच्छा, इसलिए पहले मिलके चले गए वो जी। तो ये जो मैं आपसे भी बात कह रहा था, इसको लेकर के बड़ी एक कंट्रोवर्सी सी खड़ी हो रही है कि क्या ये आबादी के अनुसार ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या इसमें हिंदू समाज को इग्नोर किया गया है, क्या ये उनकी कोalition की एलाइज की इसको साथ लेके चलने की गठबंधन की मजबूरी भी थी, क्योंकि IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो सबसे बड़ा साथी है वहां पर। और इसमें 5 IUML के हैं। जो 7 मुस्लिम मंत्री हैं उसमें से 5 IUML के हैं और कांग्रेस कोटे से भी 2 मुस्लिम समाज के मंत्री जो हैं वो दिए गए। तो ये डेप्यूटी स्पीकर बनाया है सर, डेप्यूटी स्पीकर मुस्लिम कोटे से बनाया है। मुस्लिम कोटे से डेप्यूटी स्पीकर भी बनाया गया है। और ये चल रहा है कि भाई 15% विधायक जीत करके आए थे मुस्लिम लीग के और 20% उसको मंत्री परिषद में जो है वो जगह दी गई है। तो क्या लगता है आपको त्रिपाठी जी, है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी जैसी कुछ देखी जा रही है? नहीं, मुझे तो लगता है क्यों कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। भाई कोई पार्टी अपने वोट बैंक को साधने का काम कर रही तो हर पार्टियां करती हैं। तो मुस्लिम और ईसाई उनको प्रतिनिधित्व देना है। और देखिए, वैसे भी जो केरलम में मांग थी उसको आप लोग कहेंगे कि मतलब मैं एजेंडा पुश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो मांग थी ना कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब मुस्लिम मुख्यमंत्री उनकी पता नहीं आपकी जरूरत थी। अरे नहीं, लगातार लोग ये कह रहे थे और अभी प्रोफेसर साहब आएंगे थोड़ी देर में तो देखिएगा वो भी बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से वहां दबाव था मुस्लिम लीग का, उसमें ये बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे तो, मैंने जब देखा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। और दूसरा ये है कि सतीशन साहब की और जो विजय हैं तमिलनाडु वाले, इन दोनों की PR टीम या तो एक ही है या बड़ी स्ट्रांग सी टीम है जिनके बीच में बड़ा संघर्ष होने वाला है। दोनों का जो एक कहते हैं ना कि माहौल बनाने का उसी तरह का तरीका हो रहा है। लेकिन ठीक है, राहुल प्रियंका दोनों पहुंचे, यानी दोनों की पसंद है, इस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें बेवजह विवाद किया जा रहा है। उनको अपने मुस्लिम मतदाता समूह को और ईसाई मतदाता समूह को जोड़कर रखने का पूरा अधिकार है। हिंदुओं को 6 कितना बनाया? 7 हो गए। हिंदू 6 सर, 7 7 14 और 6 तो मंत्री बने। अच्छा, मुख्यमंत्री को जोड़ लीजिए। नहीं, कहने मतलब ये क्या ऐसे ही, तो इस लिहाज से 7 कर दिया उन्होंने। लेकिन 33 कर दिया। तो मैं कह रहा हूं, हिंदू है 55%। वैसे कहेंगे राहुल जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ये उन्हें याद आता है हिंदुओं को बांटने में। लेकिन जब हिंदुओं का अधिकार देना हो तो कहते हैं ना बराबर काट के एक बराबर कर दो। तो यही तो असली मतलब जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, तो वही तो कर रहे हैं। तो राहुल जी ठीक कर रहे हैं अपने लिहाज से।